हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने दो क्लासिक मोटरसाइकिल्स हैं, होंडा CB350 RS एंड रॉयल इनफील्ड हंटर 350। तो इस वीडियो में हम दोनों ही बाइक में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों में क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आता है, इनके फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, इनकी राइडिंग क्वालिटी कैसी, इनका सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और भी तमाम फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में। तो हंटर 350 में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, रेट्रो, मेट्रो एंड मेट्रो रिबेल। वहीं होंडा CB350 RS में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, डीलक्स, डीलक्स प्रो एंड डीलक्स प्रो डुअल टोन। उसमें आपको डुअल टोन में आपको ये फ्यूल टैंक देखने को मिलती है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये जो हंटर 350 है, अगर इनके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो इनका एक शोरूम प्राइस जो इनका बेस वेरिएंट है 1,50,000 से शुरू होता है। इनका जो मेट्रो वेरिएंट है 1,70,000 और इनका मेट्रो रिबल वेरिएंट है 1,75,000 रुपये में मिलता है। वहीं अगर इनके प्राइस की बात कर लेते हैं तो होंडा CB350 RS इनका जो एक शोरूम प्राइस होता है 2,15,000 रुपये से लेकर के 2,20,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। अब हमारे सामने ये दोनों जो वेरिएंट्स हैं, ये हंटर 350 मेट्रो है जिसका ऑन रोड प्राइस 2,10,000 लखनऊ में अवेलेबल हो जाता है, और ये डीलक्स प्रो है, ये लखनऊ में आपको 2,57,000 रुपये में मिल जाता है। अब इनके अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हो तो होंडा CB350 RS में बिल्ड क्वालिटी आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। इसके कलर्स हैं या कि इसमें फाइबर्स वगैरह जो यूज़ किए गए हैं वो ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, इनकी फिनिश काफ़ी प्रीमियम फील होती है। वहीं पर हंटर 350 में अगर देखेंगे तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी मुझे ओके लगा, ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इसका अगर कलर क्वालिटी भी हम देखते हैं तो ये भी ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद में डल सी हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके चेसी के बारे में। तो हंटर 350 में आपको ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम देखने को मिलता है, वहीं पर होंडा CB350 RS में हाफ डुप्लेक्स फ्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सिंगल जाता है, उसके बाद में यहाँ नीचे से इनका फ्रेम डिवाइड हो जाता है। तो फ्रेम के मामले में इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके इंजन के वाइब्रेशंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि होंडा अपने मोटरसाइकिल रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है, इसमें ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है। एक बार हम आपको इसका वाइब्रेशंस भी दिखा देते हैं। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। कितना भी रेव करते हैं कहीं भी आपको बजीनेस नहीं फील होता है। एक बार मिरर भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ मिरर पर लाइए ना। बहुत स्लाइटली बजीनेस इनके मिरर्स पर आता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये J सीरीज़ का इंजन है, तो इसमें भी शाफ्ट बैलेंसर के थ्रू जो इनका जो वाइब्रेशंस था काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। एक बार आपको दिखाते हैं कि इसका जो वाइब्रेशंस हैं कैसे हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें, जब मैं इस बाइक को करता हूँ तो ये जो है बहुत ज़्यादा गिर से जाते हैं, पसीने बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमारी ये जो सीट है और ये टैंक है, यहाँ पर भी इनके वाइब्रेशंस फील होते हैं। वाइब्रेशंस के मामले में नो डाउट CB350 RS में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन मिल जाएगा, आपको बहुत कम वाइब्रेशंस मिलेंगे। लेकिन हाँ, 100 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो हल्के वाइब्रेशंस फील होंगे। जैसा कि जब मैं रेव कर रहा था तो हल्का सा बजीनेस आ रहा था। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके हेडलैम्प से। तो CB350 RS में आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका हेडलैम्प LED में मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स LED में मिल जाता है, और साथ ही साथ इसका जो टेल सेक्शन है, टेल लाइट, वो भी आपको LED में देखने को मिल जाती है। वहीं पर हंटर 350 में आपको पूरा हैलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है। यह हैलोजन लाइट दी गई है और साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर्स ये भी हैलोजन के दिए गए हैं। बस हाँ, इसमें जो टेल सेक्शन है ये आपको LED में देखने को मिलता है। अब टायर सेक्शन की अब बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में इसमें आपको 100/90 का 19 इंच का दिया गया है, और इस बाइक में अगर देखा जाए तो इसमें आपको 110/70 सेगमेंट का 17 इंच का टायर है, यानी कि इसका जो है 10 mm जो फ्रंट का टायर है वो ज़्यादा मोटा है। अब पीछे के टायर सेक्शन को अगर देख लिया जाए तो पीछे में आपको 140/70 सेगमेंट के 17 इंच के टायर दिए गए हैं, और वहीं होंडा CB350 RS में जो टायर है 150/70 सेगमेंट का 17 इंच का। तो होंडा CB350 RS का जो पीछे का टायर है करीब 10 mm ज़्यादा मोटा है। अब ज़्यादा मोटे टायर का एडवांटेज ये होता है कि जब बाइक ज़मीन से चलती है तो ज़्यादा ग्रिपिंग अच्छी होती है, ज़्यादा प्लांटेड फील होती है।
हंटर 350 में आपको 17 इंच का एलॉय व्हील मिलता है और CB 350 RS में आपको 19 इंच का एलॉय व्हील मिलता है। अब फ्रंट में जैसे व्हील अगर थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर का होता है तो जो पोस्चर बनता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। वहीं पर आप हंटर 350 की बात करेंगे तो इसमें जो पोस्चर है वो हल्का सा आपको एग्रेसिव होकर के बैठना पड़ेगा। एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो मैं जब इस बाइक पर बैठता हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। मेरा जो पैर है फ्लैट फुट हो रहा है और जो मेरी सीटिंग स्टांस है ये भी हल्का सा मैं फॉरवर्ड बेंड होके इस बाइक को राइड करूँगा। हैंडल बार अगर देखते हैं तो इसमें वाइड हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं। सीटिंग ट्रायंगल देख लेते हैं तो इसमें सेंटर सेटेड आपको फुटरेस्ट देखने को मिलता है। तो हो सकता है अगर आप लॉन्ग राइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं CB 350 RS के। तो इस बाइक में आपको 800 की सीट हाइट मिलती है और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का है। अब इसका जो सीट हाइट, मेरे पैर जो हैं ज़मीन पर प्रॉपर नहीं जा रहा, फ्लैट फुट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा सिर्फ टो पोर्शन ज़मीन पर जा रहा है। वाइड हैंडल बार दिए गए हैं लेकिन इस बाइक में जो पोजीशन बन रही है वो ज़्यादा रिलैक्स मिल रही है क्योंकि इसका जो फ्रंट का टायर वो भी 2 इंच ज़्यादा डायमीटर में बड़ा है। तो उसकी वजह से आगे का पोर्शन हल्का सा अपलिफ्ट होता है और मेरा जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी कंफर्टेबली है। अब इसके अगर हम फुटरेस्ट को देख लेते हैं तो ये स्लाइटली फॉरवर्ड सेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेंटर सेटेड हो। तो मेरा जो सीटिंग ट्रायंगल है ये भी काफ़ी अच्छे से है। अगर मैं इसे लॉन्ग मनवर करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो होंडा CB 350 RS का जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर आपको हंटर 350 में 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, यानी कि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर आप हेवी ब्रेकर से गुजरेंगे तो डेफिनेटली इसका जो बेली एरिया होता है ये ज़मीन से टकरा जाएगा और ये बाइक आपको ईजिली निकल जाएगी। अब सीट हाइट देखा जाए तो इस बाइक में आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है, वहीं इस बाइक में आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हैं, आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से थोड़ा सा कम है तो वहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा टॉल फील हो। वहीं पर ये बाइक आपको कंफर्टेबली राइड प्रोवाइड कर देगी, आपके पैर ज़मीन तक ईजिली एक्सेसिबल होंगे। अब दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। इस बाइक में आपको निसिन के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, इस बाइक में आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। जो होंडा CB 350 RS है इसके डिस्क की साइज़ की बात करते हैं तो ये 310 mm का डिस्क साइज़ है, बट इस बाइक में आपको 300 mm का डिस्क साइज़ देखने को मिलता है, यानी कि 10 mm डिस्क साइज़ इसकी ज़्यादा वाइड है। अब इनके अगर सस्पेंशन सेटअप को देखा जाए तो दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। जो हंटर 350 का सस्पेंशन सेटअप है इसमें आपको यहाँ पर गेटर्स मिल जाते हैं और इस बाइक में भी गेटर दिए गए हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है, इस बाइक का जो ट्रैवल लेंथ है, सस्पेंशन का ट्रैवल लेंथ है वो आपको 130 mm का देखने को मिलता है, वहीं होंडा CB 350 RS का जो ट्रैवल लेंथ है 190 mm का है। तो जो फ्रंट का सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा CB 350 RS में फील होगा क्योंकि इसका जो ट्रैवल लेंथ है वो कम है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, हंटर 350 में भी आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। तो दोनों में ही आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है इनका फ्यूल टैंक। CB 350 RS में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वहीं पर हंटर 350 में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, यानी कि इस बाइक में अगर आप फ्यूल भराते हैं तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो अब इनके इंजन की बात कर लेते हैं तो हंटर 350 में आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, वहीं पर आपको होंडा CB 350 RS में 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, यानी कि 1 सीसी का इंजन इसका बड़ा है। पावर की बात कर लेते हैं तो CB 350 RS आपको 20.78 PS का मैक्स पावर जो कि 5500 RPM पर देती है, वहीं पर हंटर 350 जो आपको 20.2 PS का मैक्स पावर है 6100 RPM पर देती है, यानी कि ये इंजन हाई रेविंग इंजन है। ये आपको लोअर आरपीएम पर ज़्यादा पावर बना के देने वाला है, यानी कि आपको मिड सेगमेंट में भर भर के इस बाइक में पावर मिल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आपको जब इस बाइक को ज़्यादा रेव करेंगे तब आपको वो मैक्स पावर निकल के आएगा। अब
टॉर्क की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको 30 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है जो कि 3000 RPM पर आता है। वहीं पर इस बाइक में आपको 27 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि 4000 RPM पर आता है। अब मेन डिफरेंस यहीं पर आता है क्योंकि ये इसका जो लोअर एंड टॉर्क है ना, बहुत ज़्यादा पंची है। आप इस बाइक में लोअर एंड में ही बहुत ज़्यादा भर भर के टॉर्क दे दिया गया। वहीं पर आपको जब थोड़ा सा 4000 RPM पर जाएंगे तब आपको मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं सीटिंग कंफर्ट की। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका जो सीट है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। पिलियन है उसका जो पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। इसके अगर सीट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको वाइड सीट मिल जाते हैं, लेकिन इसके जो सीट की लेंथ है आई थिंक कि ये थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में छोटी है और पिलियन के लिए जो स्पेस दिया गया है ये थोड़ा सा पतला स्पेस ऑफर करता है। इस बाइक में आपको पीछे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जबकि CB350 RS में आपको ग्रैब हैंडल नहीं देखने को मिलता है। अब इनके क्लच की बात कर लेते हैं तो इस बाइक में आपको मल्टी प्लेट वेट क्लच मिलता है, जबकि इस बाइक में आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच देखने को मिलता है। तो होंडा CB350 RS का जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा स्मूथर साइड पर है। दोनों ही बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं और जो टॉप स्पीड की बात करें तो ये आप इस बाइक को 130-135 तक इजीली ले जा पाएंगे। बात कर लेते हैं इनके वेट की। तो जो हंटर का वेट है 181 kg का है, वहीं होंडा CB350 RS का जो वेट है 179 kg का है। तो ये करीब 2 किलोग्राम इसका वेट कम है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो दोनों ही बाइक में आपको हज़ार्ड का सिस्टम मिल जाता है। आपको एक बार मैं हज़ार्ड का सिस्टम ऑन करके दिखाता हूँ। तो CB350 RS का अगर हज़ार्ड फीचर ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से हज़ार्ड फीचर्स देखने को मिल जाता है। दोनों लाइट ब्लिंक करती हैं। अब एक बार हम इसका आपको हज़ार्ड फीचर दिखा देते हैं। तो इस बाइक में आपको हज़ार्ड के लिए ये बटन दिया गया है। अगर इस बटन से प्रेस करते हैं तो आपको ये दोनों लाइट ब्लिंक करने लगती हैं। इसका एक बार हॉर्न सुना देते हैं कि हंटर 350 RS में कैसा हॉर्न है, बहुत लाउड है। इसका एक बार हॉर्न देख लिया जाए। जिस हिसाब से बाइक का प्रेजेंस है उस हिसाब से हॉर्न बहुत इसका स्लो लगता है। तो फीचर्स के मामले में होंडा CB350 में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 350 सीसी के सेगमेंट में ये आई थिंक कि पहली ऐसी क्लासिक बाइक है जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की। तो इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जबकि हंटर 350 RS में कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। इस बाइक में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही नहीं है तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अगर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगवाना चाहते हैं तो एज ए एक्सेसरी आप इस बाइक में लगवा सकते हैं। इस बाइक में आपको पैनिक ब्रेकिंग मिल जाती है, यानी कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसके जो चारों इंडिकेटर्स है सडनली वो ऑन हो जाते हैं। इस बाइक में ऐसा कोई भी नहीं मिलता है। तो फीचर्स के मामले में देखा जाए होंडा CB350 RS में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। अब माइलेज की बात कर लेते हैं तो हंटर 350 करीब 30 से 35 के बीच में सिटी में माइलेज ऑफ़र करती है। वहीं होंडा CB350 RS है तो इसका भी माइलेज सिटी में आपको 30 से 35 kmpl का मिल जाता है। अगर आप हाईवेज़ पर करते हैं तो होंडा 350 RS का भी करीब 40-42 किलोमीटर मिल जाता है और सेम माइलेज आपको इस बाइक में भी देखने को मिल जाता है। इंजन के रिफाइनमेंट की बात कर लेते हैं तो होंडा CB350 में RS में आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है, जैसा कि होंडा अपने मोटरसाइकिल के इंजन के रिफाइनमेंट के लिए जानी जाती है। अब इस बाइक में बात करें तो इसका जो इंजन है J सीरीज़ का नया इंजन जो रॉयल एनफील्ड ने डेवलप किया है वही इंजन देखने को मिलता है, जो कि वो भी इंजन भी अब ज़्यादा स्मूथ हो गया है। बट अगर देखा जाए इंजन के रिफाइनमेंट तो नो डाउट तो होंडा में आपको ज़्यादा रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एक्सेसरीज़ की। तो इन दोनों ही बाइक में आपको जो क्रैश गार्ड होता है वो आपको एज ए एक्सेसरी परचेज़ करना होता है। इस बाइक की जो ये एक्सेसरी मिलती है वो करीब 1800 रुपये में मिलती है और होंडा CB350 RS की ये जो क्रैश गार्ड है ये आपको 3800 रुपये इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार दोनों का आपको एग्जॉस्ट नोट दिखा देते हैं कि इनका एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करता है। अब एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं।
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा सूदिंग है। वैसे देखा जाए सूदिंग के मामले में तो इसका काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, इसका थोड़ा सा लाउडर साइड पर है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों ही बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इन्फॉर्मेशंस की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो अगर आपका बजट कम है, जैसे कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है 2,10,000 रुपये है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 2,57,000 रुपये है, करीब 47,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड का फील भी आ जाए, इंजन का रिफाइनमेंट भी ठीक ठाक मिल जाए, पावर भी ठीक ठाक मिल जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पावर आपको मिलेगा, तो आपको इस बाइक पर जाना चाहिए। और अगर आपको पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और अगर आपकी प्रायोरिटी है एक स्मूथ और रिफाइंड इंजन जिसकी राइडिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जिसका रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा हो, इनिशियल मिड सेगमेंट में पावर और टॉर्क ज़्यादा अच्छा मिल जाए, अगर लॉन्ग राइड पर क्रूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको एक कंफर्ट राइड दे और होंडा जैसे ब्रांड का एक ट्रस्ट मिल जाए, तो आपको डेफिनेटली इस बाइक पर जाना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, तो ये बताया कि इन दोनों बाइक्स में से आप कौन सी बाइक परचेज़ करना चाहेंगे, और अगर आप में से कोई इन बाइक को ओन कर रहा है तो अपने एक्सपेंसेस भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारी नज़रों से कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। वेल फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर।